नमस्कार। आज हमारे एक श्रोता ने कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत भेजे हैं और ये भारतीय महाकाव्यों के मतलब सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक पर है, राम और सीता के विवाह पर। बिल्कुल। अब हम में से ज्यादातर लोग इसकी जो मूल कहानी है वो तो जानते ही हैं, तो आज हमारी चर्चा का मकसद लोक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़कर ये जानना है कि ये ग्रंथ इस दिव्य मिलन के प्रतीकवाद, इसकी राजनीति और इसके पीछे के दर्शन के बारे में असल में क्या कहते हैं। बिल्कुल, हम इसे सिर्फ एक धार्मिक घटना के तौर पर नहीं, बल्कि एक, आप कह सकती हैं, एक बहुस्तरीय कहानी के रूप में देख रहे हैं। अच्छा। ये एक राजनीतिक गठबंधन है, पुरुष और प्रकृति पर एक दार्शनिक बयान है, और विवाह के लिए एक सामाजिक आदर्श भी है। तो हम इन्हीं सब परतों को एक एक करके खोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। कथा का आरंभ होता है गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण के मिथिला आगमन से। तो यहाँ क्या माहौल तैयार हो रहा है? देखिए, मिथिला कोई आम राज्य नहीं है। ये उस समय का एक सांस्कृतिक और आप कह सकते हैं एक बौद्धिक केंद्र है, जिसके राजा जनक है, एक दार्शनिक राजा जिन्हें विदेह कहा जाता है। विदेह यानी जो शरीर और मन की सीमाओं से परे हैं। बिल्कुल, और उनकी बेटी सीता को पृथ्वी का अंशरूपा बताया गया है। तो मंच किसी सामान्य शाही शादी के लिए नहीं, बल्कि किसी ब्रह्मांडीय घटना के लिए तैयार किया जा रहा है। और फिर हमारे स्रोत उस खूबसूरत पहली मुलाकात का जिक्र करते हैं। पहली नजर में तो ये एक क्लासिक लव एट फर्स्ट साइट जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन एक दिव्य कहानी के लिए ये थोड़ा सरल महसूस होता है। क्या स्रोत इस बात का संकेत देते हैं कि वहां कुछ और गहरा हो रहा था? मतलब क्या ये सिर्फ आकर्षण था या एक तरह की पहचान थी? यही तो मुख्य बात है। इसे एक पूर्व निश्चित पहचान के रूप में दिखाया गया है। अच्छा। सीता का जो आंतरिक संवाद है वो ये नहीं है कि अरे ये राजकुमार कितने सुंदर हैं, बल्कि यह वही पुरुष हैं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ है। वो उनके बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उनके दिव्य स्वरूप को पहचान लेती हैं। इससे ये स्थापित होता है कि उनका मिलन कोई संयोग नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय आवश्यकता थी। और इस मिलन का माध्यम बनता है भगवान शिव का वो अद्भुत धनुष। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध दृश्य है। लेकिन चलिए इसमें थोड़ा और डीप जाते हैं। विशेष रूप से शिव का धनुष ही क्यों, विष्णु का क्यों नहीं? यहाँ ऐसा क्या प्रतीकात्वाद है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? हाँ, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये धनुष एक तरह का फिल्टर है। फिल्टर? हाँ, एक स्तर पर यह शारीरिक शक्ति की परीक्षा है, जिसमें हजारों राजा असफल हो जाते हैं, जो श्री राम की असाधारण शक्ति को दिखाता है। सही, लेकिन एक गहरे स्तर पर, जैसा कि हमारे स्रोतों में कुछ व्याख्याएं बताती हैं, यह ब्रह्मांडीय अनुकूलता के बारे में है। शिव जो है वो उग्र, तपस्वी और कभी-कभी विनाशकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं विष्णु, जिनके अवतार श्री राम हैं, वो व्यवस्था, संतुलन और आप कह सकते हैं संरक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, तो चुनौती ये थी कि संरक्षक यानी राम, संहारक की जो अनियंत्रित शक्ति है धनुष की, उसको संभालें। बिल्कुल। उस धनुष को उठाकर वो ये साबित करते हैं कि वे इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के बीच एक पुल बना सकते हैं, जो उन्हें न केवल राज्यों बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों को भी एकजुट करने के योग्य बनाता है। वाह! तो ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये एक अद्वितीय दिव्य संतुलन का प्रमाण था। तो श्री राम आगे बढ़ते हैं, धनुष को सहजता से उठाते हैं, और फिर कड़ाक 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 बताया गया है कि आवाज बिजली कड़कने जैसी थी। तो ये सिर्फ एक डोरी का टूटना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ब्रह्मांडीय घटना है। उस सभा के लिए ये एक पूरी तरह से चौंकाने वाला पल था। राजा जनक के लिए ये गहरी राहत थी। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, उनकी बेटी का भाग्य तय हो गया। और बाकी राजाओं के लिए? बाकी राजाओं के लिए ये अपमान तो था, लेकिन साथ ही श्री राम की दिव्यता का एक निर्विवाद प्रमाण भी था। और ब्रह्मांड के लिए, जैसा कि स्रोत कहते हैं कि देवताओं ने फूलों की वर्षा की, ये एक हरी झंडी थी कि भविष्यवाणी पूरी हो गई। हाँ, भविष्यवाणी पूरी हो गई, दिव्य योजना गति में थी। इसने श्री राम को अयोध्या के एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के रूप में सार्वजनिक रूप से स्थापित कर दिया। धनुष टूटने के साथ ही विवाह तय हो जाता है। मिथिला पूरी तरह से उत्सव में डूब जाती है। लेकिन हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प विवरण ये है कि ये सिर्फ राम और सीता का विवाह नहीं है। सही, चारों भाइयों का विवाह मिथिला की राजकुमारियों से होता है। इसे अक्सर एक सुखद जानकारी के रूप में बताया जाता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई गहरी, कोई रणनीतिक परत भी थी?
निश्चित रूप से ये एक, आप समझिए, एक बहुत बड़े राजनीतिक गठबंधन की नींव थी। अच्छा। हम उस युग के दो सबसे शक्तिशाली और सम्मानित राज्यों की बात कर रहे हैं, कोसल जो अयोध्या का राज्य है, और विदेह यानी मिथिला। और ये एक नहीं बल्कि 4 वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जुड़ रहे थे। इसने एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत गुट बनाया, एक ऐसा बंधन जो एक अकेली शादी से कहीं ज्यादा था। तो ये एक तरह से कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल, जो पीढ़ियों के लिए स्थिरता और आपसी समर्थन सुनिश्चित करता था। तो वो उत्सव सिर्फ एक शादी के लिए नहीं था, वो एक सुपर अलायंस के गठन के लिए था। तो धनुष तोड़ने के सार्वजनिक प्रदर्शन के बाद कहानी विवाह की व्यक्तिगत और प्रतीकात्मक रस्मों की ओर बढ़ती है। चलिए इनमें गहराई से उतरते हैं। वरमाला से शुरू करते हैं। उस पल को सिर्फ माला पहनाने से ज्यादा क्या बनाता है? अपना सिर झुकाते हैं जी। ये छोटा सा इशारा बहुत मायने रखता है। हाँ। वो जो दिव्य विजेता है विनम्रता दिखाते हैं, लेकिन दार्शनिक रूप से इसे पुरुष यानी शुद्ध चेतना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो स्वेच्छा से प्रकृति यानी सीता द्वारा दर्शाई गई रचनात्मक भौतिक ऊर्जा के साथ एकजुट हो रहा है। मतलब ये वो क्षण है जब दिव्य चेतना दुनिया के साथ जुड़ रही है। हाँ बिल्कुल, ये वो क्षण है जब दिव्य चेतना इस मिलन के माध्यम से सक्रिय रूप से दुनिया के साथ जुड़ने का फैसला करती है। ठीक है, अब कन्यादान की बात करते हैं। कन्या का दान, ये जो वाक्यांश है आज के समय में सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और स्रोत इस पर बहुत साफ है। यहाँ दान का मतलब वो संपत्ति वाला दान नहीं है। तो फिर क्या है? राजा जनक का जो संवाद है वो इसकी कुंजी है। वो कहते हैं, ये मेरी पुत्री सीता केवल मेरी नहीं, समस्त पृथ्वी की धरोहर है। वो इसे एक पवित्र जिम्मेदारी सौंपने के रूप में पुनर्परिभाषित करते हैं। वो उसे दे नहीं रहे हैं, वो श्री राम को एक दिव्य अमानत का संरक्षक बना रहे हैं। तो ये स्वामित्व का नहीं बल्कि पवित्र कर्तव्य का हस्तांतरण है। बिल्कुल सही। इसे देखने का एक बहुत गहरा तरीका है। और फिर आती हैं सप्तपदी, अग्नि के चारों ओर 7 फेरे। ये तो आज भी हिंदू विवाहों का केंद्र है। इन ग्रंथों में 7 वचन क्या दर्शाते हैं? वे अनिवार्य रूप से एक साझा जीवन के लिए एक समग्र अनुबंध बनाते हैं। हर कदम एक अलग पहलू को शामिल करता हुआ एक वचन है। अच्छा। ये व्यवहारिक चीजों से शुरू होता है, जैसे भोजन और पोषण, फिर ये बल, एक अच्छे जीवन के लिए धन, और फिर सुख की ओर बढ़ता है। और बाद के वचन और गहरे हो जाते हैं। संतान के लिए, ऋतुओं के साथ सामंजस्य के लिए, जो हर सुख दुख में साथ कहने का एक बहुत सुंदर तरीका है। और अंत में 7वां वचन शाश्वत साहचर्य और मित्रता के लिए है। तो ये एक तरह से एक संतुलित धार्मिक गृहस्थी का पूरा रोड मैप है। बिल्कुल। तो इन सब को मिलाकर देखें तो इस विवाह का अंतिम सार क्या है? कहानी से परे हमारे स्रोतों के अनुसार इसका स्थायी आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व क्या है? देखिए, ये विवाह धर्म के ढांचे के भीतर एक गृहस्थ जीवन के लिए एक आदर्श टेम्पलेट स्थापित करता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो धार्मिक आचरण के प्रतीक हैं, और सीता जो पवित्रता और त्याग का प्रतीक है, का मिलन है। ये एक आदर्श संतुलन है। सही। ये तर्क देता है कि आध्यात्मिक होने के लिए सन्यासी होना जरूरी नहीं है। धर्म, प्रेम और कर्तव्य के साथ जिया गया एक विवाहित जीवन भी दिव्यता का एक उतना ही वैध मार्ग है। यह घटना उसी आदर्श की नींव रखती है। तो राम और सीता का विवाह एक परिकथा से कहीं ज्यादा है। ये तो राजनीतिक रणनीति, ब्रह्मांडीय प्रतीकात्मक और जीवन के लिए गहरे दार्शनिक खाके का एक जटिल मिश्रण है। बिल्कुल, यह दिखाता है कि एक आदर्श संबंध आपसी सम्मान, साझा कर्तव्य और एक दिव्य उद्देश्य पर कैसे बनाया जाता है। लेकिन ये एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है जिसे बाकी महाकाव्य खोजता है। क्या सवाल? शोध इसे कल्पना करने योग्य सबसे उत्तम दैवीय रूप से निर्धारित मिलन के रूप में वर्णित करते हैं। और फिर भी इसी आदर्श मिलन के बाद कल्पना से परे सबसे कठिन परीक्षाएं और कष्ट आते हैं। वनवास, अपहरण, युद्ध, वियोग। सही। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। एक रिश्ता जो इतनी दिव्य पूर्णता के साथ शुरू हुआ, उसे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? शायद इसका जवाब हमें धर्म, कर्तव्य और प्रेम के वास्तविक स्वरूप के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिखाता है।